क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6 कराने जाता हूँ। चलिए देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन है। तो ये आपका 13 नंबर का चल रहा है। अ सम of money is invested at CI payable annually. The amount of interest in 2 successive years are 2,700 and 2,880. Find the rate of interest. Rate of interest निकालना है। तो सक्सेसिव वाले में जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। डिफरेंस of 2 successive years इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2880 है और माइनस का 2700 है। तो चलिए इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखो 2880 हो गया और यह 2700 माइनस कर लेते हैं, 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ कितना आ गया 8 - 7 दैट इज तो 1 आ गया और ये 0 ही रहेगा। तो 180 आ गया, ये तो 180 रुपीज हो गया है। चलिए इसमें जो टाइम पीरियड अगर ध्यान से देखो तो सक्सेसिव है, तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया इंटरेस्ट का, मतलब इसको हम आई ले लेंगे। ये चलिए आई ले लिया हमने, ये इंटरेस्ट हो गया। अब इसके बाद जो है प्रिंसिपल जो है वो 2700 हो जाएगा। तो पी आपका हो गया 2700, आई आपका 180 हो गया। टाइम पीरियड जो है 1, क्योंकि सक्सेसिव है तो 1 ईयर ही लिया जाएगा। तो लगाते हैं फार्मूला। तो आई का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। आई आपका कितना आया है 180 आ गया। P कितना है 2700 है। आर निकालना है, टाइम पीरियड 1 है और यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर जो निकल के आ जाएगा वो 180 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 9 से काट लेते हैं तो 9 3 जा 27 और 9 2 जा, तो ये आ गया 20/3। ये आर आ रहा है, 20/3 को क्या ले सकते हैं, इसको ऐसा कर लेंगे बच्चों, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 6 जा 18 और 2 बच जाएगा। तो 6 इसमें कितना बच गया 6 2 एंड 3 हो जाएगा। ये 6 एंड 2/3% आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 14th क्वेश्चन। ये है अ सर्टेन सम ऑफ मनी प्लेस्ड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट to rupees 6,272 in 2 years and 7,024.64 in 3 years. Find the rate of interest and the sum of money. चलिए देखते हैं, पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश। इसमें सक्सेसिव ईयर का दिया हुआ है, देखो एक बार तो 2 इयर्स का है फिर 3 इयर्स का है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। डिफरेंस जो निकालेंगे वो जो है आई के इक्वल हो जाएगा। आई कितना आ जाएगा, ये 7,024.64 है और माइनस का 6,272 है। इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करके देखते हैं बचता कितना है। तो पहले यहाँ माइनस कर लेते हैं बच्चों, 7,024.64 है और ये 6,000 है 272.00 कर दीजिए। कितना बच जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पॉइंट ऐसे रहेगा और यहाँ बच गया 12 - 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 152.64 आ गया, 152.64 आ जाए, ये आई आ गया है।
अब इसमें जो प्रिंसिपल आएगा वो प्रीसीडिंग ईयर का आएगा, शुरू वाले का ही आ जाएगा। तो 2 ईयर्स के बाद ये अमाउंट था हमारा कितना, पहले 6,000 था 272 रुपीज। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट निकालना है, आई आ गया और टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर ही दिया जाएगा। तो फॉर्मूला होता है आई का, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, रख दीजिए। आई कितना है 152.64 है और P कितना है हमारे पास, P आया 6272। आर निकालना है, टाइम पीरियड 1 है, आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो आर निकालने के लिए कितना आ जाएगा, ये ऊपर सही करेंगे इसको, तो 152.64 हो जाएगा इंटू 100 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6272 हो जाएगा। ये पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पर एक डबल जीरो आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब ये सिर्फ इसको कैंसिल करना रह गया है। बच्चों यहाँ जो माइनस किया गया है, यहाँ रियल में 12 माइनस 7 जो किया गया वो 5 हो गया था, लेकिन यहाँ पर बच गया 9। तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आना था। ये बच्चों ये थोड़ा सही कर लेंगे आप लोग, यहाँ 7 आना था तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट में 752.64, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये 752.64, इस जगह भी आ जाएगा 752.64। अब इसको सॉल्व करना रह गया, सॉल्व करके देखते हैं जरा कितना आता है। तो इसको यहाँ कर लेते हैं 75264 एंड हियर ही कितना आ जाएगा 6272। जरा 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 3 जा और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा, यहाँ से करके देखो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 2 2 जा। वंस अगेन देखते हैं 2 से, 2 1 जा 2 और बच गया 1, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 8 जा 16। यहाँ भी कर दीजिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। और देखते हैं 2 से, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 4 जा, यहाँ से आ जाएगा 2 9 जा 2 4 जा और 0 और 8 और आ जाएगा 2 8 जा। फिर 2 से देखते हैं 2 3 जा 6, 2 9 जा और 2 2 जा हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 7 जा हो जाएगा और 0 और फिर 4 आ जाएगा। फिर 2 से देखते हैं 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा एंड 2 2 जा। फिर 2 से कर दीजिए 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा। फिर देखते हैं इसको 2 से 2 4 जा और 2 9 जा, यहाँ से देखिए 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब आ जाएगा 7 7 जा ये और यहाँ आ जाएगा 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो गया 2 और 7 4 जा 28। अब 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 1 बच गया, 7 2 जा 14, तो 12% आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 12%। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ये आंसर हो गया है। अब निकालना है आपको सम ऑफ मनी, यानी कितना उसने शुरू में लिया था पैसा। तो इसको भी देख लेते हैं जरा बच्चों कैसे करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ मनी बी रुपीज x।
x ना लो 100 ले लो, 100 ले लिया हमने इसको सम ऑफ मनी को। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% आ चुका है, तो इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो I इजिकल टू फॉर फर्स्ट ईयर ले रहे हैं, फॉर फर्स्ट ईयर। इसमें I आपका निकला हुआ है कितना है, I आपका दिया हुआ है, I निकालना है I इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से निकालना होता है बच्चों। तो ये कैसे निकलेगा, P कितना हमारे पास, ये तो 100 हो गया, और R है 12% और टाइम पीरियड 1 ले रहे हैं, और अपॉन 100 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट P प्लस I से निकालना है, तो P कितना है 100 है, और 12 और हो गया, तो 112 रुपीज हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब लेते हैं फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, P तो यही काम करेगा, P हमारे पास हो गया 112, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12% हो गया, और टाइम पीरियड 1 ही लेंगे, फिर इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, P कितना हो गया 112 हो गया, R कितना है 12 है, टाइम पीरियड 1 है, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रह गई है, ये आ जाएगा 13.44। चलिए इसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 और प्लस का 13.44, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 0.44 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा ये, और ये 1 आ गया, ये अमाउंट आ गया फॉर सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का हमें गिवन है कितना है, ये है 6272। अब इस पे से हमारा काम चलना चालू हो जाएगा, ये हमें मिला अपना, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125.44 अमाउंट, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना था 100 रुपीज था। सो 1 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा 100 अपॉन कितना आ जाएगा 125.44, लेकिन हमें कितने पे चाहिए, ये चाहिए 6272 पे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, P कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन 125.44, और इनटू कितना आ जाएगा 6272। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रह गया है, ये जो आ जाएगा बच्चों ये 5000 आ जाएगा। तो 5000 इसने अमाउंट लिया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इतना सम हमारा आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल ये शुरू में जो पैसा लिया गया था वो यही था इसका। तो ध्यान रखना है इसको कैसे करना है, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक 15 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. क्या है, at the end of 1 year this sum amounts to ₹11,200. कैलकुलेट, क्या करना है, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको, फर्स्ट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फिर सेकंड क्या निकालना है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, फिर थर्ड है द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो बच्चों ये सारा का सारा करना ही है आपको। चलिए देखते हैं 10,000 से जो बना था वो 11 कितना है कंपाउंडेड एनुअली। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है कितना हमारे पास, ये है प्रिंसिपल 10,000, और अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना है, ये है 11200।
तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बच्चों। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आई इक्वल टू ए माइनस पी से निकलेगा। ए कितना है 11200 और माइनस का 10,000 कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 1200 इतना आ जाएगा बच्चों। चलो देखते हैं, अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई इज इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो आई हमें गिवन है कितना है, ये आई जो निकल के आया है ये 1200 है और पी कितना है 10,000 है बच्चों। आर निकालना है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो गया। तो 0 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। सो आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1200 इसको 100 से और डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा 12%। तो ये सबसे पहला आंसर हो गया, ये वाला जो मांगा है, यानी फर्स्ट आंसर आपका हो गया ये वाला। चलिए कितना आ गया इसका आंसर, 12% आ गया है, एक आंसर मिल चुका है। इसके बाद क्या करें, द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो चलिए देखते हैं, ये तो था फर्स्ट ईयर आपका, 4 सेकेंड ईयर लेते हैं। 4 सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना काम करेगा, ये 11200 काम करेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12% पर एनम हो गया। टाइम पीरियड 1 ईयर आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। इसमें टाइम पीरियड 1 ईयर दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना हो गया 11200 और 12% अभी निकाला है। टाइम पीरियड 1 हो गया और ये नीचे 100 हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ये इंटरेस्ट में दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये आ जाएगा 1344। ये इंटरेस्ट आ गया है तो अमाउंट निकल जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P प्लस आई। तो P कितना है हमारे पास, P है प्रिंसिपल इसका 11200 है और इसमें ये ऐड कर देना है कितना आई इसमें, तो प्लस का कितना आ जाएगा 1344। देखिए कितना आ जाता है अमाउंट, ये 12,544 यानी कि 12,544 हो जाएगा अमाउंट। तो देखो सेकंड में क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ एंड ऑफ द सेकंड ईयर, मतलब ये भी एक आंसर हो गया आपका। तो ये अमाउंट कितना है यहाँ पे लिख दीजिए, ये है 12,544। एक आंसर ये भी आ गया आपका। अब चलते हैं थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए क्या कहा, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो चलिए देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल ले लेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा 12544 हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12% आया हुआ है। टाइम पीरियड फिर से 1 ईयर लेंगे। फॉर्मूला आई का क्या लग जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आ जाएगा। चलिए इसको भी इस वाले पार्ट में देखते हैं करके जरा हम। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई पी कितना हो गया हमारे पास, पी आ गया है 12544। आर है 12%, टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 कर देंगे। तो यहाँ पर भी डिवाइड और मल्टीप्लाई ही करनी है। ये जो अमाउंट आ जाएगा ये आ जाएगा 1505.28, ये इंटरेस्ट आ गया है। तो अमाउंट निकालना है तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों, प्रिंसिपल है 12544। इसमें कितना ऐड करना है आपको, ये करना है 1505.28। यहाँ 0.00 कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट का 28 हो गया, 5 और 4 9 हो गया और ये 4 एस्टीज हो जाएगा। 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा।
ये अमाउंट आपका इतने रुपीज आ जाएगा और ये एक और आंसर आ गया आपका। ये वाला आंसर यहाँ रहेगा कितना 1404.928 रुपीज। तो बच्चों तीनों आंसर आपको मिल चुके हैं। पहला आंसर यहाँ पर है, दूसरा आंसर ये आपको दिखाई दे रहा और तीसरा आंसर यानी थर्ड आंसर ये आपको दिया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest on a certain sum of computes to rupees 6,600 in 3 years and compound interest on the same sum at the same rate for 2 years computes rupees 410. Find the rate percent. Rate percent आपको निकालना है इसमें। सो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितने के लिए, फॉर 3 इयर्स जो है वो है 600, ये है इन 3 इयर्स। अब हमें 1 ईयर का निकालना है, तो SI फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 200। ये SI फॉर 1 ईयर आ गया, SI फॉर 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर का आ गया। यही CI भी होगा, तो CI फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि 1 ईयर का इजकल टू SI फॉर 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ये दोनों कितना हो जाएगा 200 हो गया, ये तो CI आ गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ले रहे हैं हमारे पास आफ्टर 2 इयर्स जो है कंप्यूट करके कितना 410 है, ये CI निकाला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो CI फॉर सेकेंड ईयर यानी 2 इयर्स कितना है यहाँ पे 410 है आपका। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 410 माइनस का 200, ये आपका आ जाएगा कितना 210 ईयर आ गया। ये आ जाएगा इंटरेस्ट, मतलब अब जो है डिफरेंस निकाल लेते हैं इन दोनों का। डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 210 माइनस 200 आ जाएगा, कितना बचा 10 रुपीज बच गया। ये डिफरेंस आ गया। तो ये रियल में अब क्या काम करेगा, आई का काम करेगा। आई जो हो गया रियल में अब 10 रुपीज हो गया और प्रिंसिपल जो होगा वो 200 पे लग रहा था ये, और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही दिया जाएगा। तो फॉर्मूला वही है इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। तो I कितना है, I हमारे पास 10 है, P कितना है 200 है और R निकालना है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो जाएगा। तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो R कितना निकल के आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। सो R विल बी इक्वल टू 5% पर एनम। PA लिख दीजिए और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक और दिखाई दे रहा है आपका। ये है द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली 10% ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 665.50 in the 5th year. Calculate first as CI for the 6th year at the same rate and on the same sum. और फिर है CI for the 4th year on the same sum and at the same rate. चलिए इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे निकलना है ये। यहाँ पर P का काम करेगा क्या, P है 665.50। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है R इजकल टू 10%। ठीक है, टाइम पीरियड 1 ईयर ले लीजिए, I निकल जाएगा। I इजकल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो जाएगा।
तो P कितना है 665.50 हो गया। R कितना है 10 है और टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो गया है। तो कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी और इसके बाद जो है फिर और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। इसमें से भी ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब क्या रह गया, ये पॉइंट पर लगाना रह गया। कहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये डबल के बाद यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये आ जाएगा 66.55 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई। P कितना है हमारे पास, P है 665.50 है और I अभी आया 66.55। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इट इज 732.05 आ जाएगा। ये आपका अमाउंट हो गया। ये क्या कहा था, ये आया CI फॉर द 6th ईयर एट द सेम रेट। ये क्या आ गया, CI फॉर 6th ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹732.05। अब आपको सेकंड का निकालना है। क्या है ये, CI फॉर द 4th ईयर ऑन द सेम सम एट द सेम रेट। इसी रेट पे निकालना है लेकिन 4th ईयर का CI निकालना है। ये बच्चों 6th ईयर का निकाला गया है आपका। अब यहाँ पे जो लेंगे, इसमें जो कहा गया CI फॉर 4th ईयर, तो इसको लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट CI फॉर 4th ईयर बी ₹X। ये हमने ₹X ले लिया है। तो अब इसमें CI दिया हुआ है फॉर किसके लिए, 5th ईयर का दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे CI फॉर 5th ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X हो जाएगा प्लस 10% ऑफ X हो जाएगा, यानी 10% ऑफ X हो जाएगा। ये 5th ईयर का आपको दे रखा है, जो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ये 5th ईयर का ही है। तो ये कितना हो जाएगा 665.50 हो जाएगा और यहाँ X प्लस 10/100 इंटू X हो जाएगा। तो यानी ये कैंसिल कर देंगे इसको। कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10x प्लस x हो जाएगा, दैट इज द 11/10 ऑफ x आ गया, यानी ये 665.50 हो गया। इससे x निकालेंगे, कितना आ जाएगा 665.50 इंटू 10 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। अब 11 से इसको डिवाइड करना है और x फाइंड करना है। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे, तो ये 100 आ जाएगा। तो 0 कैंसिल हो गया इस 0 से, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से डिवाइड करिए, 11 6 जा 66 हो गया, फिर 55 एक 0 भी आ जाएगा और 5 11 5 जा 55। तो ये आ जाएगा 605 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इजी है, कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। यहाँ पर फिलहाल प्रिंसिपल ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 8100 ले ले रहे हैं और अमाउंट जो दिया हुआ है वो 8748 रुपए। इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये A माइनस P हो जाएगा। A माइनस P का मतलब हो गया 8748 और माइनस का कितना 800 तो माइनस कर लेते हैं बच्चों, कितना आता है यहाँ 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 माइनस 1 तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया है आपका। चलिए अब R निकालना है हमें। यहाँ पे प्रिंसिपल मिल गया है और इंटरेस्ट आपका पहले रेट परसेंट निकालना है ना हमें। तो P मिल गया है।
ये आई बच्चों में मिला है, तो इसमें अब फॉर्मूला हमारा लगना चालू हो जाएगा। पी भी पता है, पी ये है, आई भी पता है और टी भी पता है हमारे पास। तो फर्दर ले रहा हूँ, पी इज इक्वल टू हो गया 8100 हो गया है, और आई भी पता है 648 हो गया, और टाइम पीरियड 1 ईयर लेंगे। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई हमने कितना निकाला है 648 है, और P कितना है हमारे पास 8100 है, R निकालना है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, और ये 100 हो गया। सो 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो R निकल जाएगा कितना 648 डिवाइडेड बाई 81। अब ये देखो कैंसिल होता है कि नहीं। 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा, फिर यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो जाएगा। अभी 3 से और फिर होगा 3 9 जा हो जाएगा, और यहाँ 3 7 जा 21 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, और 9 8 जा आ जाएगा 72। सो R कितना आ गया 8% आ गया है, और यही आपका आंसर है। तो ये जो रेट परसेंट आया कितना आया बच्चों, ये 8% आ गया, यानी ये आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अमाउंट इन 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स का अमाउंट बताना है कितना होगा। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो वर्क करेगा वो 6 ईयर वाला करेगा, यानी 8748 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 8% है, और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलेगा। तो अब P कितना है हमारे पास 8748 है, इंटू आर 8% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, और अपॉन 100 है। ये इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये आ गया 699.84। सो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट इजकल टू P प्लस आई हो जाएगा। तो P कितना है 8748, और प्लस का 699.84, इसमें ऐड करके देखो, ये आ जाएगा 9447.84 आ जाएगा ये अमाउंट। ये आपका एक और आंसर आ गया है बच्चों। अब ये कह रहा है अमाउंट इन 4 ईयर्स। ये एक पार्ट और निकालना रह गया है, मतलब दूसरे का जो यहाँ आंसर आया ये भी लिख रहा हूँ 9447.84, ये वाला इसका आंसर आ गया है। अब इसका आंसर और बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करना चालू करते हैं। इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट अमाउंट इन 4 ईयर बी रुपीज एक्स। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मेन जो है ये एक्स आएगा प्लस 8%, 8 आया था ना, 8% ऑफ एक्स लेंगे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 8100। क्योंकि 5th ईयर का है, तो 5th ईयर में क्या होगा, ये 4th ईयर का अमाउंट हो गया, इसमें इसका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ 8/100 कर देंगे, एक्स हो जाएगा, तो और इजकल टू 8100। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 108/100 ऑफ एक्स आ जाएगा, इजकल टू 8100। सो एक्स विल बी इक्वल टू 8100 इंटू 100 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आता है। इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18। यहाँ से करिए, 3 2 जा 6 हो गया, और 2 बच गया, 3 7 जा 21, और डबल 0। फिर 9 4 जा हो जाएगा, और 9 3 जा हो जाएगा, ये 300 आ गया है, और 4 से इसको और काट दीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और 4
5 जा हो जाएगा 20। फिर से देख लिए 75 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपका 7500। ये आपका x इतना आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a sum of rupees 9,600 is invested for 3 years at 10% per annum at compound interest। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो चलिए पहले देखते हैं, प्रिंसिपल कितना दिया है आपका 9600 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ वो 10% पर एनम है, और टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर लेना है। सो आई इज इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सो कितना हो गया, P 9600 है, R आपका 10% है, टाइम 1 ईयर है, और यहाँ 00, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 960 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट निकल गया है, तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई हो जाएगा। तो P कितना हमारे पास 9600 है, और इसमें 960 ऐड करना है, जरा ऐड करके देखते हैं कितना आता है 10560, ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर आ चुका है। सो दैट इज योर आंसर, यानी कि ये आंसर इसका आ गया है। कहाँ पे लिखेंगे इसको आंसर, यहाँ पे 10560, ये आंसर इसका आ गया है। चलिए देखते हैं, ये तो एक पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट सम ड्यू टू एंड ऑफ द सेकंड ईयर। अब फोर सेकंड ईयर लेना है बच्चों। सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा देखते हैं इसको। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का जो काम करेगा वो 10560 काम करेगा। ये 10 है बच्चों, गड़बड़ हो जाती है लिखने में ही। आर आपका कितना है, आर तो 10% ही रहेगा, और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही है। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही काम करेगा यहाँ पर। तो P कितना है 10560 है, R कितना है 10% है, टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 हो जाएगा। 0 कैंसिल हो जाएगा, और एक ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1056 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आपका आ चुका है। अमाउंट भी निकल जाएगा P प्लस आई से, तो आई P कितना है हमारे पास 10560 है, इसमें ऐड करना है 1056 ऐड करना है। देखो कितना आता है ऐड करके, ये आ गया 11616। ये एक और अमाउंट आ चुका है, ये दूसरा आंसर आ गया है, यानी ये सेकंड का आंसर आ गया। यानी इस वाले का आंसर है कितना आया 11616 आ गया है। ये दो आंसर आपके आ चुके हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आंसर सेकंड एंड फर्स्ट एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर। तो चलिए देखते हैं, इसमें डिफरेंस लेते हैं बच्चों। डिफरेंस देखो, ये इन दोनों का ही चाहिए डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस चाहिए। तो ले लेते हैं डिफरेंस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11616 है, और माइनस का है 10560। जरा दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये डिफरेंस आएगा आपका 1056। क्या कहा इसने, अब कह रहा हूं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर। अब फिर से ये प्रिंसिपल का काम करेगा 1056, आर आपका 10% ही रहेगा, और टाइम पीरियड इन्होंने 1 ईयर दिया है, तो आई निकाल लेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से ही निकलेगा। तो P कितना हो गया 1056 हो गया है, R आपका 10% है, टाइम 1 ईयर, और अपॉन 0 आ गया। तो इसमें भी अब आपको क्या करना है, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये जो आएगा कितना आ जाएगा 105.60 आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बच्चों एक आंसर ये भी आ चुका है, यानी ये आंसर ये थर्ड वाले का आंसर आया है। देखो कितना आया है ये 105.60, ये एक आंसर आ चुका है।
अब भैया राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो यहाँ लिखना है CI फॉर थर्ड ईयर। कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1056 और प्लस का 105.60 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1161.60 रुपीज। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये थर्ड का आंसर जो है कितना आ गया, 1161.60 आ रहा है, ये थर्ड का आंसर है। इस तरह सारे आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आज यही समाप्त करता हूं। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।